नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईजी टेक में। आज हम आपको एक धनी की लूट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि धनी की फ्रीडम कार्ड के नाम पर चल रही है। लूट बेशक ना हो, पर थोड़ा सा धोखाधड़ी तो हमारे साथ यहां पर चल ही रही है। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और ये कार्ड आपको क्यों नहीं यूज़ करना है और आपको क्यों यूज़ करना है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। आपको सिर्फ ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आ सके। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। धनी वन फ्रीडम कार्ड के नाम पर आपको ये डील तो बहुत अच्छी दे रहे हैं कि आपको 2% कैशबैक दे रहे हैं और आपको क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, पर असलियत में ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। असलियत में ये होने वाला है कि ये आपसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, वो भी आपको बिना बताए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। पर पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस कार्ड से जितना हो सके उतना बच कर रहे हैं। आपको एक 2% के नाम पर आपसे कहीं ज़्यादा पैसे ऐडते हैं। जब कभी भी धनी की जो ऐड वगैरह आती है या कहीं आप धनी का प्रमोशन वगैरह देखते हैं, उसमें आपको कभी भी बताया जाता है कि आपको उसमें 125 रुपये महीने के देने पड़ेंगे। नहीं ना, पर आइए आपसे चार्ज करने वाले हैं, वो भी एक ECH और नाच के रूप में। आपको पता होगा कि जब कभी आप बैंक से EMI वगैरह कटवाते हैं तो आपको ECS कटती है या आपकी नाच के रूप में उसके बैंक से कटती है। आपका जो लोन प्रोवाइडर होता है वो आपके बैंक में नाच लगा देता है या ECH लगा देता है, उससे आपकी जो लोन की राशि है वो ऑटोमेटिकली उनके खाते में चली जाती है। और यही ECH जब मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन में देखने को मिली, उससे तो मेरा दिमाग ही ठनक गया। मैं अकेला नहीं हूँ जिन्होंने धनी के रूप में ऐसे कांड सहे होंगे। ये लगभग हर एक धनी फन फ्रीडम कार्ड की कहानी है। आपको सबसे पहले तो ये नहीं बताएंगे कि आपको ये मंथली चार्ज करेंगे, उसके बाद आपकी जो क्रेडिट लाइन वो आपकी शुरू होती है। और इसके अलावा चार्ज कर भी लो, मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बैंक में ECH या नाच क्यों हिट कर रहे हैं बार बार। ये सब्सक्रिप्शन फीस मेरी मर्जी है, अगर मैं ना दूं या दूं तो आपकी इसमें क्या वो होती है। ये जो आपकी ECH है वो डायरेक्टली आपके बैंक से हिट करा लेते हैं पहले ही, ताकि जो आपकी EMI है, जो आपकी सब्सक्रिप्शन फीस है, वो भी आपकी नाच के रूप में डिडक्ट हो सके। और उसके बाद हुआ, जैसे ही मैंने इनकी धनी वन फ्रीडम कार्ड में अपना खाता खुलवाया, उसके बाद मेरे को पता था कि इसके बैंक से लिंक कर रहे हैं, और मेरे को ये लगा कि ये जो बैंक से लिंक कर रहे हैं उसके रूप में लोन वगैरह देंगे या EMI वगैरह काटेंगे। पर मेरे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है 125 रुपए की, वो भी आपको ECH के रूप में काटेंगे। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी मर्जी है कि मैं इनको सब्सक्रिप्शन फीस दूं या ना दूं। मैंने तो इसको कैशबैक के रूप में इस्तेमाल करने की सोची थी, पर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने डायरेक्ट ही मेरे बैंक में ECH हिट करी और ये मेरे को पेएबल हो गई, और ये मेरे को किसी भी हालत में पे करनी ही पड़ेगी। ECH का ये होता है कि अगर आप इसको पे नहीं करते हैं तो इसका जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो आपका बिगड़ जाता है। और ये जो 125 रुपए की मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है, ये बार बार बैंक को जाके हिट करती रही और बैंक उस पर पेनल्टी लगाता गया। और मैं यहाँ भी बच गया। जो मैं ऐसे काम करता हूँ वो एक अलग बैंक रखा हुआ है, उससे करता हूँ, जिसमें मेरे ज़्यादातर पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने अपने जो कोटक का 811 अकाउंट है इसे लिंक कर दिया, उसके बाद इसे ECH हिट कर दी गई। और जब मैंने अपने बैंक में कुछ पैसे ट्रांसफर करने चाहे तो वो बैंक में ट्रांसफर ही नहीं हुए। मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया, पर बैंक में कोई भी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। मेरे बैंक से कट जाते थे, पर वो जो बैंक है उसमें नहीं जाते थे। उसके बाद मैंने बैंक में जाकर कंफर्म किया कि ये जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ये पैसे मेरे बैंक में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बैंक वालों ने मुझे एक चौंकाने वाली बात बताई कि आपका बैंक है वो 1800 रुपये माइनस में जा रहा है। मैंने कहा 1800 रुपये, मैंने तो पर 125 रुपये की जो EMI है वो पे करनी थी, वो भी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस थी, वो तो मेरी मर्जी है पे ना करूँ। तो उन्होंने बताया कि जो ECH बार बार हिट होती रहती है तो उससे आपकी पेनल्टी ज़्यादा बढ़ती रहती है, और अगर आप उस ECH को नहीं पे करते हैं तो आपकी जो पेनल्टी है वो 500 रुपये हो जाती है। तो दे धनी वाले इतने वो हैं, इन्होंने मेरे बैंक को 3 बार हिट करी, और 3 बार हिट करते करते 1500 रुपये तो यहीं बन गए, और जो इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है वो तो अलग रही। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या करूं, मैं तो बैंक से उसके बाद बाहर आ गया, क्योंकि बिना मतलब कि मैं 1800 रुपये क्यों पे करूं। और इनके कस्टमर केयर की भी कोई हेल्पलाइन नहीं है, या कहीं कस्टमर केयर को कॉल वगैरह करते हैं तो भी इसकी कस्टमर केयर को नहीं कनेक्ट होती है। और पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आई, इन्होंने पहले कहीं मेंशन नहीं किया और कहीं इन्होंने ऐड में मेंशन नहीं किया कि जो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस रखती है 125 रुपये। भाई मैं 125 रुपये बार बार आपको क्यों दूं? अगर मेरे को इंटरेस्ट पे ही पैसे उठाने हैं तो मैं कहीं बाहर से उठा लूंगा। मैं आपको बार बार 125 रुपये क्यों दूं? अगर मेरे को उस दिन लोन ही नहीं चाहिए, अगर मेरे को उस महीने में लोन ही नहीं चाहिए, तो मैं उसके 125 रुपये का क्या करूंगा? वो उसमें कोई डॉक्टर वगैरह की भी देते हैं, उसका तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा। तो ये आपको कैसे इंटरेस्ट फ्री कार्ड दे रहे हैं? चलो ठीक है, मैंने उसके बाद सोचा कि मैंने कहा चलो इनकी 125 रुपये पे कर देते हैं इनके ऐप में जाकर, तो मेरे शायद जो ECH है वो कम हो जाए। पर ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने इनके बैंक से पहले जाके ECH भी पे कर दी, उसके बाद भी मेरे बैंक में कोई राशि कम नहीं हुई। वो पैसे तो मुझे बैंक को पे करने ही पड़ेंगे अगर मेरे को खाता चलाना है। उसके बाद ये होता है कि उसके बाद आपको मैसेज आता है कि इसमें आपको 50% का कुछ कैशबैक है, ये आप कहीं यूज़ करें, ठीक है।
मैंने कहा चलो 125 रुपए तो मैंने पे कर दी है, तो मैंने इसको सोचा कि इसको यूज करके देखते हैं कि इसका कैसी वर्किंग है। तो उसके बाद मैंने अपना इसका डिश का रिचार्ज कर लिया, जो कि तकरीबन 250 रुपए का था। तो मैंने जैसे 250 रुपए का इससे रिचार्ज किया तो 250 रुपए से घट गए। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा क्या बात है, इसमें इंटरेस्ट फ्री कार्ड मिल रहा है। पर उसके बाद में मुझे एक और ट्विस्ट देखने को मिला। मेरी जो लोन की EMI इन्होंने बनाई वो 400 रुपए की बनाई, मैंने जबकि इनसे 250 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था। तो उन 400 रुपए को मैं खोल के देखता हूँ तो उसमें आपको 150 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगाई गई है। मेरे को ये नहीं समझ में आया। मैंने कहा जब इन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन फीस भी ले ली, उसके बाद भी इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगा रहे हैं, और ये ऑनलाइन लोन प्रोवाइडर ऐप है, उसके बाद भी इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी लगाई, वो भी इतने कम लोन पर। अगर मैंने 250 रुपए का रिचार्ज ही किया था तो मेरे को 150 रुपए इसका एक्स्ट्रा पे करने पड़े। और EMI तो ऐसी है कि मेरे को पे करनी ही पड़ेगी, वरना मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो टोटली गिर जाएगा। अब मुझे 250 रुपए की जगह 400 रुपए इसको पे करने पड़ेंगे, और वो भी 3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 महीने में ही पे कर दें, आपको 3 महीने के ही अंदर इसको EMI को पे करना है। और मैं बैंक से इसको पे नहीं करवा सकता, क्योंकि बैंक में पहले से 1800 रुपये माइनस में जा रहे हैं। उसमें अगर मैं 1800 रुपये डलवाऊंगा तभी उसकी जो ECH है उसकी एक्टिवेट हो पाएगी। और कोटक बैंक का ये फायदा रहा, मैंने इसको समय रहते इसकी ECH बंद करा ली। अगर मैंने समय रहते इसकी ECH बंद ना कराती तो ये 1800 रुपये से भी और ऊपर चला जाता। अगर आप किसी सरकारी बैंक में मेरा खाता होता तो वो तो कभी ना ECH नाच वगैरह बंद करते। तो मेरा लकीली कोटक बैंक में खाता था और उससे मेरा लिंक था, तो मैंने ऑनलाइन जाकर इसकी पहले ECH कैंसिल करी। उसके बाद मुझे जानने को मिला मुझे ये 1800 रुपये इसके माइनस में जा रहे हैं। तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है। ना तो आपको पहले बताया गया कि आपको इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन भी पे करनी है अगर आपको क्रेडिट लाइन इसकी लेनी है, उसके बाद उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी मेरे को आज तक इसका ताल्लुक नहीं समझ में आया कि उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 150 रुपए की क्यों लगाई, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वन टाइम है कि हर लोन पे लगती है। उसके बाद से तो मैंने इस ऐप को टोटली बंद कर दिया, और जो इसकी EMI होती है वो भी मेरे को ओवरड्यू करके पे करनी पड़ती है। इससे मेरा क्रेडिट स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ECH जो इन्होंने लगा रखी थी वो तो कैंसिल हो गई, और इसके बाद वो ओवरड्यू के चार्जेस भी लगा देते हैं, उसको भी मेरे को पे करने पड़ते हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये था ताकि आपको ये जो इंटरेस्ट फ्री कार्ड वगैरह नाम पर लूट रहे हैं उससे आपको बच सके। और रही बात 2% कैशबैक की, अगर आप 250 रुपए की शॉपिंग एक दिन में कर सकेंगे तो आपको कितना 2% का कैशबैक मिलेगा। और 2% का कैशबैक भी ऐसा है कि वो इसमें वॉलेट पे मिलता है, और वॉलेट में भी आप उसका क्या करेंगे, वॉलेट में आपको उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लूट नहीं तो और क्या है। और मेन बात, जो ऐसी लोन की ऑनलाइन ऐप होती है उनसे आप थोड़ा सा बच कर रहिए, और ये आपको कैसे लूट लेते हैं उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये जो मंथली फीस है ये आपको कंपलसरी क्यों करी गई है, और ये आपको ECH के रूप में क्यों लगाई गई है। तो बाकी सब आप लोग समझदार हैं और आपको पता है क्या करना है। मेरा सिर्फ काम था आपको बताना। अगर आपको एक जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपकी राय मेरे से थोड़ी सी अलग है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सके। तो हम ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा जागरूक रह सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे और उसको ऑल पर नहीं करेंगे तो आपको हमारी चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, और आप हमारे चैनल के एक्टिव मेंबर नहीं बन पाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।